हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आपके अपने चैनल में। आज हम आपके लिए सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 लेकर आए हैं कि व्यय एक्ट कैसे पढ़ना चाहिए, इसका सही तरीका क्या है पढ़ने का। चलिए प्रारंभ करते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 21 मार्च 1908 को हस्ताक्षर हुए थे इस पर। इसकी धारा 1 बताती है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और विस्तार। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 है। ये सन 1909 की 1 जनवरी के दिन लागू हुआ। इसका विस्तार नागालैंड राज्य और जनजातीय क्षेत्रों को छोड़कर पूरे भारत पर लागू है, परंतु संबंधित राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संहिता के उपबंधों का या उनमें से किसी का विस्तार या स्थिति संपूर्ण नागालैंड राज्य या ऐसे जनजातीय क्षेत्रों या उनके किसी भाग पर ऐसे अनुपूरक, अनुषंगिक या परिणामिक उपांतरों सहित कर सकेगी जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं। देखो, पूरे भारत पर तो ये संहिता लागू है। नागालैंड राज्य और जनजातीय क्षेत्रों पर ये लागू नहीं है। इसको लागू करने के लिए नागालैंड राज्य और जनजातीय क्षेत्रों पर लागू करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संहिता के उपबंधों को या उसमें से किसी का विस्तार या स्थिति, जैसी स्थिति पहले बनी हुई है वैसी स्थिति बनी रहते हुए संपूर्ण नागालैंड राज्य या ऐसे जनजातीय क्षेत्रों या उनके किसी भाग पर ऐसे अनुपूरक या अनुषंगिक परिणामिक उपांतरों सहित कर सकेगी जो अधिसूचना में निर्देश दिए जाएं। स्पष्टीकरण: इस खंड में जनजातीय क्षेत्र से वे क्षेत्र अभिप्रेत हैं जो 21 जनवरी 1972 के ठीक पहले संविधान की 6ठी अनुसूची के पैरा 20 में यथानिर्दिष्ट असम के जनजातीय क्षेत्र में शामिल थे। जनजातीय क्षेत्र से यहाँ अभिप्रेत, देखिए यहाँ हमने पढ़ा था जनजातीय क्षेत्र जिस पर कि सिविल प्रक्रिया संहिता लागू नहीं है। तो ऐसे क्षेत्र से वे राज्य क्षेत्र अभिप्रेत हैं जो 21 जनवरी 1972 के ठीक पहले संविधान के 6ठी अनुसूची के पैरा 20 में यथानिर्दिष्ट असम के जनजातीय क्षेत्रों में शामिल थे। अमीन द्वीप समूह और आंध्र प्रदेश राज्य में पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी और विशाखापत्तनम अभिकरणों और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में इस संहिता के लागू होने का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि नागालैंड राज्य और जनजातीय क्षेत्रों पर यदि ये संहिता लागू की जाती है तो इसका प्रभाव अमीन द्वीप समूह और आंध्र प्रदेश राज्य के पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी और विशाखापत्तनम अभिकरणों और द्वीप समूह लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में इस संहिता के लागू होने का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। स्थिति ऐसे द्वीप समूह उपकरणों या ऐसे संघ राज्य क्षेत्रों में इस संहिता के लागू होने के संबंध में तत्समय प्रवृत्त किसी नियम विनियम के लागू होने पर नहीं पड़ेगा। फ्रेंड्स, हमारी धारा सीपीसी की धारा 1 कंप्लीट हुई। धारा 2 हम नेक्स्ट वीडियो में
कंप्लीट करेंगे। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।